नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बताऊंगा। डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कंप्लीट वीडियो है ये। तो इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ये सभी कवर होंगे। तो सबसे पहले है डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। Diabetes mellitus is a group of metabolic disorder characterized by hyperglycemia resulting from defect in insulin secretion, insulin action और both। तो डायबिटीज़ मेलाइटस है जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का ग्रुप है जिसमें हाई शुगर लेवल हो जाता है। ब्लड का जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, या तो इंसुलिन सिक्रीशन में डिफेक्ट आने की वजह से, या इंसुलिन सिक्रीशन तो होता है पर एक्शन नहीं हो पाता, या दोनों कंडीशन में ही डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। अब अपन इसमें टाइप देखेंगे। तो टाइप है वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका कॉज है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल इन द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है उसका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है अपने आप ही, और ऑनसेट है वो चाइल्ड होल्ड और अडोलसेंट जो एज है उसमें इसका ऑनसेट होता है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन के कारण। ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी रिक्वायर्ड होगी इसमें, और सिम्टम है वो रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम आएंगे इसमें, और सिम्टम आएंगे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस। पॉलीयूरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यूरिन आना, और पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना। पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन एंड पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट। और रिस्क फैक्टर है उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इन्वायरमेंटल ट्रिगर, वायरल इन्फेक्शन इत्यादि। अब है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसका कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इवेंचुअल पैनक्रियाटिक बीटा सेल डिसफंक्शन होता है। ऑनसेट है वो 40 साल की उम्र के बाद होता है, बट इंक्रीजिंग इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट ड्यू टू राइजिंग ओबेसिटी रेट्स। ओबेसिटी मोटापा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है आजकल, तो चिल्ड्रन और एडोलसेंट में भी होने के चांसेस हैं। इंसुलिन डिपेंडेंस देखते हैं। इनिशियली इंसुलिन प्रोडक्शन इज नॉर्मल और इवन हाई, बट द बॉडी इज रेजिस्टेंट टू इट्स इफेक्ट। इंसुलिन प्रोडक्शन तो इसमें नॉर्मल रहता है और हाई भी होता है, बट है जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस करती है इंसुलिन से, और इंसुलिन शरीर में काम नहीं कर पाता। ट्रीटमेंट है इसका जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, डाइट है, डाइट में हाई शुगर डाइट नहीं खानी है, एक्सरसाइज करनी है, ओरल मेडिकेशन है जैसे कि मेटफॉर्मिन है, सल्फोनिलयूरियाज है, एंड समटाइम इंसुलिन भी देते हैं। सिम्टम है वो धीरे धीरे आते हैं, ग्रेजुअली ऑनसेट होते हैं, और शुरुआत में एसिम्टोमेटिक
होते हैं, पता भी नहीं चलता। जब आदमी को स्टार्टिंग में डायबिटीज़ होता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, पता भी नहीं चलता। अगर ब्लड की जांच करवाएंगे तभी उसमें शुगर लेवल बढ़ा हुआ आएगा। और इसके रिस्क फैक्टर है वो ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, एज, जेनेटिक्स एंड एथेनिसिटी। अब है गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसका कोज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ऑनसेट है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ट्रीटमेंट में इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज एंड सम टाइम इंसुलिन। और रिस्क है इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलेटस लेटर इन लाइफ। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो ये बाद में बना ही रहता है प्रेगनेंसी के बाद भी। और कुछ अदर प्रकार के डायबिटीज़ है वो है मोनोजेनिक डायबिटीज़, जिसमें क्या होता है जेनेटिक म्यूटेशन लीडिंग टू बीटा सेल डिसफंक्शन। और दूसरा है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, जिसको MODY बोलते हैं, इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन। और तीसरा है सेकेंडरी डायबिटीज़ कैन रिजल्ट फ्रॉम अदर कंडीशन सच एज पेनक्रियाटिक डिजीज़, एंडोक्राइन डिसऑर्डर और मेडिकेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अब पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटोइम्यून डिस्ट्रैक्शन होता है पेनक्रियाटिक बीटा सेल का, और बीटा सेल्स को आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस बोलते हैं, लीड टू एन अब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, जिसके कारण इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बीटा सेल डिस्ट्रैक्शन के कारण, रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड ग्लूकोज अपटेक, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, लिपोलाइसिस एंड प्रोटीन। टाइप 2 डायबिटीज़ है वो, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, सेल बिकम लेस रेस्पॉन्सिव टू इंसुलिन, स्पेशली मसल, फैट और लीवर सेल। पेनक्रियाटिक बीटा सेल कंपनसेट बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन बट इवेंचुअली बिकम डिसफंक्शनल। इसमें क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो पेनक्रियाटिक जो बीटा सेल है वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, उनको पता नहीं रहता है कि भाई इंसुलिन तो सफिशिएंट है पर वो काम नहीं कर रहा है, और इसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, डिसलिपिडीमिया हो जाएगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो फैट है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और पपड़ी जम जाएगी उसकी ब्लड वेसल में। सिम्टम देखेंगे डायबिटीज़ के क्या क्या है। पॉलीयूरिया होगा, जिसमें पॉलीयूरिया का आता है, यूरिनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, बार बार है जो पेशाब लगेगा, किस कारण से, ड्यू टू एक्सेस ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज होने के कारण, और वो किस प्रक्रिया से, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि अगर यूरिन में जो एक्सेस ग्लूकोज है और ऑस्मोटिक डायूरेसिस है, इसकी वजह से मतलब क्या होता है, तो पेशाब ज़्यादा आएंगे, पॉलीयूरिया होगा। या ऐसे भी पूछ सकते हैं पॉलीयूरिया का कारण क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस के कारण। पॉलीडिप्सिया में बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन फ्रॉम पॉलीयूरिया। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि पॉलीडिप्सिया क्यों होता है, तो पॉलीयूरिया के कारण जो डिहाइड्रेशन होगा उसकी वजह से पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीफेजिया क्यों होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, स्पेशली इन टाइप 1 ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज जो एनर्जी नहीं दे पाएगा और बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। फैटिग हो गए, थकान ज़्यादा होगी ड्यू टू पुअर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल से वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी, इसलिए फैटिग ज़्यादा होगी। ब्लड विजन होगा, ब्लड विजन क्यों होगा, ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखाई देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो कि लेंस, आई के लेंस को अफेक्ट करेगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो सकता है, जो कि टाइप 1 में कॉमन है। डिलेड वुंड हीलिंग, अगर कहीं चोट लग गई है तो घाव भरने में टाइम लगेगा,
और रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार यूरिन यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है और यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। डायग्नोसिस करेंगे, कैसे करेंगे डायग्नोसिस? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 100 से कम है तो नॉर्मल है, 100 से 125 में है तो प्री डायबिटीज़ है, और 126 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ कन्फर्म डायबिटीज़ है, और 126 से ज़्यादा वो भी 2 बार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक बार शुगर चेक किया 130 आ गया और आपने उसको डायबिटीज़ घोषित कर दिया, नहीं, उसके लिए 2 टेस्ट होने ज़रूरी है, वो भी अलग अलग दिन, क्योंकि कई बार मशीन भी गलत रीडिंग दे देती है इसलिए। और फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, इसमें अगर 140 से कम है तो नॉर्मल, 140 से 199 तक है तो प्री डायबिटीज़, और 200 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़। OGTT कैसे करेंगे? उसमें पोस्ट लोड 2 आवर्स पोस्ट लोड, मतलब खाना खिलाने के 2 घंटे बाद फुल खाना खिलाएंगे या फुल ग्लूकोज देंगे, और उसके 2 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे। और तीसरा है वो है हीमोग्लोबिन HbA1c, HbA1c। ये क्या है? 3 महीने का औसत ग्लूकोज है वो चेक करता है, और इसकी वैल्यू नॉर्मल है वो लेस देन 5.7, प्री डायबिटीज़ में 5.7 to 6.4, और डायबिटीज़ में 6.5 to 6.5, मोर देन 6.5%। और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज में अगर मोर देन 200 है और सिम्टम भी है तो वो डायबिटीज़ इंडिकेट करेगा। अब कॉम्प्लिकेशन है, अगर ट्रीटमेंट इसका नहीं किया जाता तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन भी 5 तरह के हैं: माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलार हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोवेस्कुलर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। रेटिनोपैथी हो सकता है। रेटिनोपैथी क्या होता है? रेटिनल जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाती है, जिससे अंधा होने का खतरा रहता है, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। और नेफ्रोपैथी होने का चांसेस रहता है, किडनी डैमेज। नेफ्रोपैथी होता है किडनी डैमेज, किडनी जो ख़राब हो सकती है। और न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज हो सकते हैं, जैसे फूट अल्सर हो सकता है, सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक का चांसेस ज़्यादा रहता है। और सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज़ क्या होता है? ब्रेन के अंदर है जो क्लॉट है वो ब्लड सप्लाई को रोक देता है, जिससे स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। लकवा जैसी शिकायत होने, लकवा जैसी समस्या हो सकती है। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ है, इसमें जो पेरिफेरल आर्टरी है बॉडी में, लिम्स के अंदर, वहाँ ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण अल्सर और गैंग्रीन होने का चांसेस रहता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है ड्यू टू इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन एंड पुअर सर्कुलेशन। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस प्राइमरली इन टाइप 1 डायबिटीज़। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो मेनली टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पूछ सकते हैं। और HHS है वो प्राइमरली इन टाइप 2 डायबिटीज़ में HHS होता है। HHS क्या होता है? हाइपर ऑस्मोलार हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन लीडिंग टू ब्रेकडाउन एंड कीटोन फॉर्मेशन कोजिंग एसिडोसिस। और सिम्टम आएंगे इसमें नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फ्रूटी ऑर्डर ऑफ ब्रीथ, रैपिड ब्रीथिंग एंड कन्फ्यूजन। और HHS क्या होता है? हाइपर ऑस्मोलार हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट,
severe hyperglycemia without significant ketoacidosis leading to dehydration and altered mental status can be life-threatening if not treated promptly. अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें डाइट है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेंगे, बैलेंस्ड इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और वेट मैनेजमेंट करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जिसमें दवाइयों से ठीक करेंगे उसको। टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए मेनली इंसुलिन थेरेपी देंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन है, फर्स्ट लाइन थेरेपी है, और सल्फोनिल यूरियाज है, वो स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज़ को। SGLT सेकेंड इनहिबिटर है, वो हेल्प करते हैं किडनी से एक्सक्रीट ग्लूकोज, यूरिन है वो किडनी से बाहर निकल जाए एक्स्ट्रा। और GLP-1 एगोनिस्ट है, वो इंक्रीज यूरिन सिक्रीशन, रिड्यूस एपेटाइट एंड स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। यूरिन GLP-1 क्या करेंगे? इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे, भूख को कम करेंगे क्योंकि इसमें भूख ज़्यादा लगती है, एपेटाइट मतलब भूख होता है, और पेट है जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होगी, मतलब पेट धीरे धीरे खाली होगा, स्टोमक है वो, ताकि भूख नहीं लगे। और इंसुलिन भी है इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलरली, और ब्लड प्रेशर और लिपिड कंट्रोल भी करना है। डायबिटीज़ के साथ अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो एसी इनहिबिटर है वो देंगे, प्राइमरली एसी इनहिबिटर देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस में। और डिसलिपिडीमिया के लिए स्टेटिन यूज़ करेंगे, स्टेटिन ड्रग होती है, अटोरवास्टेटिन और रोसुवास्टेटिन, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए। और स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन भी करेंगे। और अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? डायबिटीज़ मेलाइटिस को होने से रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो नॉट प्रिवेंटेबल है, और टाइप 2 डायबिटीज़ है वो हेल्थी डाइट खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वेट मेंटेन करेंगे, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेल्थी वेट बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंटेन करेंगे, वेट मेंटेन करेंगे, और अर्ली स्क्रीनिंग करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? द बॉडी रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन। बॉडी है वो इंसुलिन से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। इंसुलिन तो पर्याप्त होता है पर बॉडी उसको काम में नहीं ले पाती है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ए मेजर ऑफ हाउ मच ए फूड रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इंसुलिन सेंसिटिविटी, हाउ इफेक्टिवली द बॉडी रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन। तो ये कंप्लीट वीडियो जो अपने डायबिटीज़ से रिलेटेड पूरा वीडियो है वो उसमें कवर हो गया है, पूरा डायबिटीज़ मेलाइटस।